अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ अहमद। नाज़रीन, कौम को एक इंतज़ार था, इमरान खान के खिताब का इंतज़ार था कि इमरान खान के खिताब क्या खिताब करेंगे और क्या कल परसों उन्हें खिताब करना था। नाज़रीन, परसों उन्हें खिताब करना था, लेकिन वो खिताब जो है वो डिले कर दिया गया और जो है ये अनाउंस कर दिया गया कि वो अभी ताख़ीर होगी उस खिताब में, और फिर उसके बाद कल वो इमरान खान साहब ने खिताब किया। अच्छा नाज़रीन, ये भी बताता चलूँ कि खिताब से पहले जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जो है एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी के जो चीफ हैं वो भी मौजूद थे, और एयर के भी जो चीफ हैं, एयर चीफ, वो भी मौजूद थे। वहाँ पे एक मशावरती इजलास हुआ है जिसमें ये चीज़ डिसाइड किया गया है कि जो ख़त इमरान साहब को, जो थ्रेट के हवाले से जो ख़त दिया गया था, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जिस कंट्री की तरफ से ये ख़त भेजा गया था उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये एक आला सतह का इजलास हुआ और आला सतह की इसमें इजलास में ये चीज़ डिसाइड हुई है, और तमाम जो है फ़ौजी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। और फिर इस इजलास के बाद नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो है एक ख़िताब किया, कौम से जो ख़िताब करना था उनको। तो उसमें उन्होंने जो बात कही है उसके हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब जो उनके जो ख़िताब का जो मफ़हूम है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। जिसमें उन्होंने एक तो उस हवाले से ये बात कही कि वो आखिरी गेम तक के लड़ेंगे। जो एक हिस्ट्री उनकी रही है इस बारे में, जो है उन्होंने यही कहा अपने बारे में कि मतलब मैं हार नहीं मानूंगा और आखिरी दम तक के लड़ूंगा। और जो चेहरे जो तब्दील हो रहे हैं, जो वहाँ पे जो अपोजिशन में जा रहे हैं, एक एक चेहरों को याद रखा जाएगा। इस चीज़ के हवाले से भी उन्होंने ये बात कही। अफगानिस्तान की जंग के हवाले से बात की गई, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली कि अफगानिस्तान की जो जंग थी जिसे पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया था, और उस वक्त जो परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने इस पाकिस्तान को इस जंग में घसीट दिया था, और वज़ीरिस्तान पे जो है उस जंग में घसीटने की वजह से जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और काफ़ी सारी जानें वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ और काफ़ी सारी जानें जो हैं इसके नतीजे में जो है वो ज़ाया हुई थी। हमें इन्वॉल्व होना पड़ा था बाकायदा उस जंग के अंदर, अफगानिस्तान के उस जंग के अंदर, जबकि हमें नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने ये बात कही कि जो कौमें जो है वक़ार पे अपना सौदा करती हैं, अपने वक़ार का सौदा करती हैं, वो कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाती। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, उन्होंने एक और मैसेज डिलीवर किया है इस हवाले से कि जो है कोई भी बैरूनी ताकत इस चीज़ में अगर वो ये समझती है कि जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो न्यूट्रल रहने का है, जो तक कि इमरान खान की पॉलिसी रही है, तो वो न्यूट्रल रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व होने का पाकिस्तान को कह रही होती है। इस चीज़ की वजाहत करते हुए इमरान खान साहब ने ये कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, और अमन की जहां बात होगी वहां पे अगर कोई भी कंट्री अमन की बात करता है तो वहां पर उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री कहीं कुछ और बात करती है, किसी और सेंस में बात करती है, तो वो उसके साथ नहीं खड़े हुए, पाकिस्तान उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। हाँ, अमन के लिहाज से कोई भी बात होगी तो पाकिस्तान उसका खैर मुकद्दम करता है, और वो पाकिस्तान जो है उसके साथ खड़ा है। और नाज़रीन, उन्होंने ये कहा, दौरा उन्होंने किया था रूस का, वो दौरा पहले से डिसाइडेड था, और वो प्रॉपर मुशावरत के साथ वो दौरा किया गया था। वो आर्मी चीफ के साथ जो है उसके हवाले से, इस दौरे के हवाले से मुशावरत हुई थी, और मीडिया को भी इसके हवाले से तमाम चीज़ें पता थी, कौम को भी बताया गया था, मीडिया से भी अनाउंस किया गया था। इसमें जो है पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है। जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया है, बेसिकली इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया गया है कि उसमें पाकिस्तान मुलव्वस नहीं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो है इतवार को पता चल जाएगा, और किसी साजिश को, किसी बैरूनी साजिश को वो कामयाब नहीं होने देंगे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।